उड़ने वाला घोड़ा। इस कहानी में आप लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन भी मिलेगा, थोड़ा सीख भी मिलेगा। एक बार एक राजा ने दो लोगों की मौत की सज़ा सुनाई। उसमें से एक यह जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने राजा से कहा कि यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं 1 साल में उसके घोड़े को उड़ाना सिखा दूंगा। उसने राजा से कहा कि यदि मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं 1 साल में उसके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए कि वह दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े की सवारी कर सकता है। दूसरे कैदी ने अपने मित्र को और विश्वास की नज़र से देखा और बोला, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ सकता है? तुमने इस तरह पागलपन की बात सोच भी कैसे सकते हो? तुम तो अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला कैदी बोला, ऐसी बात नहीं है। मैंने दरअसल में खुद को स्वतंत्र करने के 4 मौके दिए हैं। पहला बार राजा 1 साल के भीतर मर सकता है, दूसरी बार मैं मर सकता हूँ, तीसरी बार घोड़ा मर सकता है और चौथी बार हो सकता है मैं घोड़े को उड़ाना सिखा दूँ। कहानी की सीख यही है, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है वह सिर्फ अपना होता है। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। संघर्ष ही मुस्कान का हिस्सा है। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया। रात के खाने के बाद पति और बच्चे तो सोने के चले गए थे, लेकिन पत्नी यह सोच कर घर से बाहर चली गई कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। जब वह अपने पड़ोसी की गलियों में गुजर रही थी तो उसने एक घर से आती हुई आवाज़ सुनी। एक महिला अपने बच्चे के लिए रोटी लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि थोड़ी आगे जाकर उसने एक और महिला को देखी। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुना कि वह उसके बेटे को हर कठिनाई से बचाए। दूसरे घर के आदमी की आवाज़ आई जो अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह अपने मकान मालिक से कुछ दिन और मोहलत मांग ले तथा हाथ जोड़कर विनती करे कि वह उन्हें रोज रोज किराए के लिए परेशान करना बंद कर दे। आगे बढ़ने पर उसने एक बुजुर्ग दादी को अपने रोते हुए यह कहते हुए सुना, तुम्हें मेरे लिए दवा लाए हुए बहुत दिन हो गए। रोते हुए पोते ने रोटी खाते हुए कहा, दादी अब तो मेडिकल स्टोर वाला भी उधार देने से मना कर रहा है और मैं पास आपकी दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने एक और औरत को अपने भूखे बच्चों से कहते सुना, आज तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खाने को कुछ न कुछ जरूर लाएंगे, तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। पत्नी कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर अपने घर की ओर मुड़ गई। यह सोचते हुए जो लोग हमें खुश और संतुष्ट लगते हैं उनके भी अपने छिपे हुए संघर्ष होते हैं, फिर भी वे सभी अपना दर्द और दुख छुपाकर मुस्कुराते हुए जीते हैं। वह घर लौटी और अपने बच्चों को एक अच्छे पति धीरज का धन्यवाद किया। हाँ, कभी कभी बहस भी होती है, लेकिन फिर धीरज उसकी बहुत परवाह करता था। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसके हिस्से में भी कोई परेशानियां थी,
लेकिन दूसरों को तो उसने भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अतः हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है, इसलिए जो आपके पास है उसके लिए भगवान के आभारी रहें, अपने रिश्तों की कद्र करें और जीवन की चुनौतियों को धैर्य के साथ स्वीकार करें। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पिता ने कहा था, अब दौर पैसों का है बेटा। पिता ने कहा था, अब दौर पैसों का है बेटा। आजकल मेहमान दिल देखकर नहीं, मकान देखकर आते हैं।